आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती अध्याय 3 का वचन 13 से 17 लेकर आई हूँ। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा यह एक गहरा अध्ययन है और यह प्रकट भी करता है कि हमें किस प्रकार बपतिस्मा लेना चाहिए। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और बाइबल स्पष्ट करती है कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा दाता वहां यरदन नदी में बपतिस्मा दिया करता था। तब उसी समय में प्रभु यीशु मसीह गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आए। परंतु वहां हम देखते हैं कि यूहन्ना, जो कि प्रभु यीशु मसीह का ही बड़ा कजन ब्रदर भी था, वह यह कहकर प्रभु यीशु को रोकने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यहाँ इस वचन से यह प्रकट हो जाता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने आत्मा में पहचान लिया था कि प्रभु यीशु ही मसीहा है जो जगत का पाप उठाने के लिए भेजे गए हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जो कि प्रभु यीशु के जन्म से पहले पृथ्वी पर जन्मा, और उसका उद्देश्य ही यही था कि वह प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, अर्थात उसके स्वर्गीय राज्य के आने से पहले, उसके लिए स्वर्गीय मार्ग को तैयार करे। और जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आए तो आत्मा ने ही उस पर प्रकट भी कर दिया कि यीशु ही वह मसीहा अर्थात परमेश्वर का शुद्ध मेमना है जो जगत के पाप उठाने हेतु ही भेजा गया है। हालेलुया। तब आगे हम देख सकते हैं कि जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु से यह कहा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास क्यों आता है? इस पर प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर देते हुए यूहन्ना से कहा कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु प्रभु की यह बात मान ली। हालेलुया। यहाँ भी हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी, स्वर्ग का राजा होते हुए भी यूहन्ना के सामने खुद को दीन कर दिया और पिता परमेश्वर की उस धार्मिकता को पूरा करने को आदर दिया जो कि पिता की ओर से ही निर्धारित भी की गई थी। जबकि मेरे प्रियो, हम सभी भली प्रकार जानते हैं कि पिता और पुत्र दोनों स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही हैं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता को पूरा करना ही उचित माना। तो इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें भी अपनी किसी पदवी का या किसी भी अभिषेक का कोई भी घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। जो धार्मिकता अर्थात पिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हो, उसी की अधीनता में हमें सदा चलना चाहिए। फिर वो चाहे किसी अपने से कम पदवी वाले की और अभिषेक का आदर ही क्यों ना हो, क्योंकि वह अभिषेक और पद उसे भी परमेश्वर की ओर से ही प्रदान किया गया है। जैसे यूहन्ना ही उस घड़ी सबको बपतिस्मा दिया करता था और यह परमेश्वर की ओर से ही उसको दिया गया एक वरदान था, और जिसका आदर करते हुए स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उसी से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की धार्मिकता को उचित रीति से पूरा भी किया। हालेलुया। तब आगे हम देख सकते हैं कि फिर जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा ले लिया और प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब तुरंत पानी से ऊपर आए, तब बाइबल स्पष्ट करती है कि प्रभु यीशु के लिए आकाश खुल गया और परमेश्वर का आत्मा एक कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह पर आ ठहरा और आकाश से यह आकाशवाणी भी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब यहाँ हम प्रभु यीशु के इस बपतिस्मा से कुछ गहरे भेदों को सीखेंगे व समझेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर वह पानी से बाहर आए, तो हम देख सकते हैं कि वहां आकाश खुल गया अर्थात स्वर्ग वहां खुल गया और वहां से परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह पर वहां आ ठहरा, जो कि प्रकट करता है पवित्र आत्मा के सामर्थ का। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, हमें समझना है यहाँ कि जब एक मनुष्य
परमेश्वर की धार्मिकता को उचित रीति से पूरा करता है और आज्ञा पालन में चलता है, तब पवित्र आत्मा का सामर्थ उस पर सदा के लिए छाया करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह पर भी परमेश्वर का आत्मा वहां आ ठहरा। और दूसरा भेद यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, तब स्वर्ग खुला और आकाशवाणी हुई, जो कि पिता परमेश्वर की ही वाणी को, उसी की प्रसन्नता को शब्दों के रूप में वहां प्रकट करती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय में हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का एक सुंदर चित्रण वहां यरदन नदी पर प्रकट होते हुए देखते हैं। आकाश से आए आकाशवाणी के शब्द में स्वयं पिता का प्रकटीकरण, पुत्र के रूप में स्वयं प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण और पवित्र आत्मा के रूप में कबूतर का प्रकटीकरण, जो प्रकट करता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लिया गया बपतिस्मा। हालेलुया। जो कि मेरे प्रियो एक सही बपतिस्मा की धार्मिकता का संपूर्ण चित्रण है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने सर्वप्रथम स्वयं पूरा किया और हम पर वह प्रकट भी कर दिया। तो मेरे प्रियो, हमें भी इसी प्रकार बपतिस्मा लेना चाहिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और इसी प्रकार आज्ञा पालन में चल के धार्मिकता को उचित रीति से पूरा करना चाहिए। और मेरे प्रियो, जब हम ऐसा ही करते हैं, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं और स्वर्गीय वातावरण हमारे जीवन में सदा के लिए खुलता जाता है तथा पवित्र आत्मा का सामर्थ हम पर आकर ठहरता है। और मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आ ठहरता है, तो हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं, फिर जिससे परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमें प्रेम भी करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का यह बपतिस्मा हमें हर प्रकार से यह प्रेरणा देता है कि हमें किस प्रकार, अर्थात बिल्कुल इसी प्रकार बपतिस्मा लेना चाहिए। इसी प्रकार हम परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता को उचित रीति से पूरा करते हैं और परमेश्वर के राज्य से पवित्र आत्मा का सामर्थ व बल हम प्राप्त करते जाते हैं और अधिक सामर्थी भी होते जाते हैं तथा पिता परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। यह यरदन नदी का सुंदर चित्रण मेरे प्रियो पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा की त्रिएक शक्ति अर्थात ट्रिनिटी पावर को प्रकट करता है, जो कि एक सामर्थी व सच्चे मसीह विश्वासी के जीवन में होना आवश्यक है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस पूर्ण अध्याय से हमें स्पष्ट हो जाता है कि हमें किस प्रकार बपतिस्मा लेना चाहिए और किस प्रकार पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर छाया करती है और परमेश्वर पिता का स्वर्गीय वातावरण हमारे जीवन में खुलता जाता है और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यरदन नदी में पिता परमेश्वर की उस धार्मिकता को उचित रीति से पूरा किया और स्वर्ग प्रभु यीशु मसीह के जीवन में खुला और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में प्रभु यीशु मसीह पर आ ठहरा, जो प्रकट करता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सुंदर प्रकटीकरण को। मेरे प्रियो, जब हम भी इसी प्रकार परमेश्वर की आज्ञा में चलकर बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा की सामर्थ का बल आ ठहरता है और हम परमेश्वर की प्रिय संतान बन जाते हैं और सदा के लिए स्वर्गीय वातावरण अर्थात उस स्वर्गीय पिता का हाथ हम पर छाया करता है, जो हमें परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करने में फिर हमारी सहायता करता है और साथ ही साथ पृथ्वी पर भी एक आशीषित परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के जीवन के अधिकार को भी हम पर प्रकट करता है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संपूर्ण अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे, यदि आप चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।